नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी का टेस्ट 11। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदांगों को सुमेलित कीजिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त और छंद। तो शिक्षा शुद्ध उच्चारण मतलब फेनेटिक्स, कल्प विधि एवं नियम रिचुअल्स एंड रूल्स, निरुक्त भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक, और छंद वैदिक साहित्य मंत्र वैदिक लिटरेचर मंत्रास। तो ये सभी सही सुमेलित है, तो आंसर तो हो गया हमारा ए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेदांग 4 नहीं 6 होते हैं। तो दो और कौन कौन से हैं? एक आपका व्याकरण और दूसरा ज्योतिष। व्याकरण का मतलब हुआ आपका ग्रामर और ज्योतिष का मतलब हुआ एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है? पितक, जातक, आगम या निकाय। तो देखिए, पितक, जातक और निकाय है जो, ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। आगम है जो, वो जैन साहित्य से संबंधित है। तो आंसर हो गया सी। श्रौत सूत्र का संबंध किससे है? With whom is the श्रौत सूत्र related? सांसारिक कर्तव्य, वर्ल्डली ड्यूटीज, यज्ञ संबंधी नियम, यज्ञ रूल्स, सामाजिक नियम, सोशल रूल्स, या रथ निर्माण कला, चैरियट कंस्ट्रक्शन रूल। तो देखिए, श्रौत सूत्र है जो, उसका सीधा संबंध यज्ञ संबंधी नियमों से है। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नांकित में से क्या सत्य है? Which of the following is true? मनुस्मृति के मुख्य टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर हैं। द मेन कमेंटेटर ऑफ मनुस्मृति इज विश्वरूप विज्ञानेश्वर। तो आपको पता होना चाहिए कि मनुस्मृति के मुख्य टीकाकार हैं जो, वो हैं मेगाथिटी, गोविंदराज, बरूची, उलूक भट्ट। और याज्ञवल्क्य की स्मृति के मुख्य टीकाकार मेगातिथि और भरूची हैं। तो ये भी गलत है। और इसके मुख्य टीकाकार कौन है? विश्वरूप और विज्ञानेश्वर आपरारक। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो देखिए गलत हो गए। अब स्मृति ग्रंथों का विकास धर्म सूत्रों से हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। स्मृति टेक्स्ट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द रिलीजियस सोर्सेस। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का उल्लेख किया गया है उन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। द सूत्र इन विच द लॉज एंड रिचुअल्स आर मेंशन्ड आर कॉल्ड कल्प सूत्र। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मैं बता दूं कि धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है, तथा ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का उल्लेख किया जाता है उन्हें हम कल्प सूत्र कहते हैं। धर्म सूत्र कल्प सूत्र का ही एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। और इन्हीं धर्म सूत्रों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। तो सी और डी दोनों सही है। आंसर हो जाएगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दीवाने तन, वेतन और जागीरों की देखभाल, सैलरी एंड केयर ऑफ एस्टेट। दीवाने खालसा, शाही भूमि की देखभाल, केयर ऑफ रॉयल लैंड। मुशरिफ, आय व्यय का लेखा जोखा, अकाउंटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। मुस्तौफी, आय व्यय निरीक्षक, इनकम एक्सपेंडिचर इंस्पेक्टर, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये सभी सही मैच्ड हैं। तो आंसर हो जाएगा ई। निम्नांकित में किसने फिरोज शाह तुगलक को महान धर्मांध तथा इस मामले में सिकंदर लोधी और औरंगजेब के अग्रज बताया है? Who among the following called
फिरोज शाह तुगलक द ग्रेट फेनेटिक एंड बिग ब्रदर ऑफ सिकंदर लोधी एंड औरंगजेब इन दिस केस। तो देखिए ये स्टेटमेंट यदुनाथ सरकार का है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का है, ताराचंद्र का है या बदायूनी का है। तो ये स्टेटमेंट सीधा आर.सी. मजूमदार से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से क्या 1582 में शुरू किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टार्टेड इन 1582? तो दशाला सिस्टम और तौहीदे इलाही, ये जो दोनों हैं ये आपके 1582 में शुरू किए थे। उसके बाद मनसबदारी और मजहर की घोषणा है जो, तो मजहर की घोषणा तो हुई थी 1579 और मनसबदारी है जो वो 1574। तो अगर कभी लगवाने को भी आ जाए तो आपको ईयर्स ध्यान रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि दो हैं जो 1582 के हैं। किसके सिक्कों में राम और सीता की आकृति अंकित थी और देवनागरी में राम सिया लिखा हुआ था? In whose coins were the figures of Ram and Sita inscribed and the Ram Siya written in the Devanagari? शिवाजी, अकबर, मानसिंह या जैनुल अबेदीन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अकबर। ब्रेक डाउन प्लान के अनुसार ब्रिटिश द्वारा भारत छोड़ने की तिथि क्या तय की गई थी? As per the breakdown plan, what was cut-off date to leave India by British? 20 फरवरी 1947, 31 मार्च 1947, 3 जून 1947 या 15 अगस्त 1947? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 31 मार्च 1947। और 3 जून को माउंट बेटन प्लान आया था जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ने की बात कही गई थी। और ये 20 फरवरी 1947 क्या है? ये है एटली की घोषणा कि हम जून 1948 तक उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंप देंगे। ये बात एटली ने 20 फरवरी 1947 को कही थी। ब्रेकडाउन प्लान में 31 मार्च 1947 डेट निर्धारित की गई कि इस तारीख तक हम भारत छोड़ देंगे, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया जिसमें ये 15 अगस्त 1947 डिसाइड की गई। इस क्वेश्चन का आंसर बी। निम्नांकित में से किस नेता ने रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स के लिए आत्मसमर्पण करने की अपील की थी? हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स अपील्ड फॉर सरेंडर टू अ RIN रेटिंग्स? तो रेन रिवोल्ट जो हुआ था उसमें आत्मसमर्पण के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब दो हैं इसमें आंसर हो जाएगा ई। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों को कालानुक्रमित व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकली। वीवी गिरी, बीडी जेट्टी, नीलम संजीवा रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह? तो ये सभी लाइन से ही अरेंज्ड हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सबसे पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद आए थे, इनका 2 टर्म था। उसके बाद फिर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद फिर नीलम संजीवा रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा और फिर KR नारायणन, और उनके बाद APJ अब्दुल कलाम, फिर उसके बाद प्रतिभा पाटिल, फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी और फिर रामनाथ कोविंद जी। तो ये सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहे ना। उसके अलावा एक नीलम संजीवा रेड्डी के साथ है कि निर्विरोध चुनाव जीते। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत संसद लोकसभा के सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष के अलावा आपातकाल के समय उसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद और कथन अंडर आर्टिकल 83, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड इट्स टर्म्स टू 1 year at a time of emergency in addition to the normal term of Lok Sabha by 5 years. The article and the statement of Indian Constitution is true, सत्य है, false, असत्य है, आंशिक सत्य, partially truth है, या कथन तो सत्य है किंतु दिया गया आर्टिकल गलत है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए कथन और अनुच्छेद दोनों ही सत्य हैं इस केस में, तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित को सही सुमेलित हैं। कौन सही सुमेलित हैं? प्रश्नकाल आपका 11 बजे से 12 बजे तक
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? क्वेश्चन आवर 11 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद शून्यकाल 0 आवर 12 बजे से 1 बजे तक, स्थगन प्रस्ताव अर्जेंटमेंट मोशन 16 बजे से 18:30 तक, आधे घंटे की चर्चा हाफ एन आवर डिस्कशन सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को शाम को 5 बजे से 5:30 बजे तक। देखिए ये सभी एकदम सही सुमेलित हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ई। और अभी कोरोना टाइम में देखा गया कि प्रश्नकाल का टाइम खत्म कर दिया गया और शून्यकाल का टाइम घटा दिया गया था, है ना। खैर इस क्वेश्चन का आंसर है ई। निम्नांकित में क्या सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड? तारांकित प्रश्न, मौखिक उत्तर एवं अनुपूरक प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन, वर्बल आंसर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। अतारांकित प्रश्न, लिखित उत्तर एवं अनुपूरक प्रश्न, अनस्टार्ट क्वेश्चन, रिटन आंसर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अतारांकित प्रश्न, लिखित किंतु अनुपूरक प्रश्न नहीं, अनस्टार्ट क्वेश्चन बट नॉट द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न, मौखिक किंतु अनुपूरक प्रश्न नहीं, स्टार्ट क्वेश्चन, वर्बल बट नॉट द सिक्वेंशियल क्वेश्चन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो इनमें से ए और सी ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर तो हो गया आपका ई। तो जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें आप वर्बल आंसर दे सकते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और वहीं जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। भारत का महान्यायवादी के संबंध में क्या सही है? ठीक है, व्हाट इज राइट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अपॉइंटमेंट प्रोविजन अंडर आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है, ये तो एकदम सही बात है। नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज पर द हाई कोर्ट जज, तो ये गलत है क्योंकि इन सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष की नियति पद अवधि फिक्स्ड 3 मंथ्स ईयर, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है और संसद में नहीं किंतु संसदीय समिति में मत देने का अधिकार है। राइट टू वोट नॉट इन अ पार्लियामेंट बट इन अ पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इनको अटेंड करने का अधिकार तो हर जगह है लेकिन राइट टू वोट का अधिकार इनको कहीं भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए। निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित नहीं है? Which of the following articles is not related to the appointment of chief justice or other judges in the supreme court? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स तो इंपॉर्टेंट है याद करना, है ना। तो आर्टिकल 125, आर्टिकल 126, आर्टिकल 127 या आर्टिकल 128, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए आर्टिकल 125 है जो वो न्यायाधीशों के वेतन से रिलेटेड है, ना कि अपॉइंटमेंट से। तो आंसर हो गया ए, आर्टिकल 125, और ये तीनों ही अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या परामर्शी क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन या कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन राइट्स। तो देखिए अभिलेख न्यायालय है जो वो आर्टिकल 129 में ही है, मूल अधिकार 131 में, अपीलीय क्षेत्राधिकार वो 132 में और परामर्शी क्षेत्राधिकार 143 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां नहीं है? देखिए एक लिस्ट है पूरी संयुक्त राष्ट्र की कौन कौन सी एजेंसी हैं। ये क्वेश्चन आपका हर स्टेट में और यूपीएससी में भी पूछा जाता है, तो आप बताएं इसका आंसर। एफएओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF या फिर WMO, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये सारे ही यूएन की एजेंसीज हैं,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। हु सुपरवाइजेस इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी संगठन की देखभाल कौन करता है? यूएनएचसीआर, यूएनडब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ या विपो। इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन इज सुपरवाइज्ड बाय यूएनएचसीआर। तो आंसर इज ए। जीएसटी को परिभाषित किया गया है, जीएसटी इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 366 में, 365 में, 266 में या 265 में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जीएसटी हमेशा लाइमलाइट में रहता है आजकल। तो आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 366। कैम्ब्रियन शक की प्रमुख विशेषता है। द मेन फीचर्स ऑफ द कैम्ब्रियन पीरियड आर, वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति, एकदम सही। प्राचीनतम अवसादी चट्टानों का निर्माण, ये भी सही। फॉर्मेशन ऑफ द ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक। भारत में विंध्याचल पर्वत का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ विंध्याचल माउंटेन इन इंडिया, ये भी उसी टाइम का है, तो ये भी सही। और जीवाश्म की उत्पत्ति, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ई। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण, गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण या अत्यधिक घनत्व के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, थर्मल कन्वेक्शन वेव originate in the interior of the earth due to radioactive substance, due to change in the thermal energy of the force of gravity, due to excessive pressure या due to excessive density। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि यहां पर पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने, एफ.बी. टेलर ने, मैकेंजी ने या आर्थर होम्स ने? तो देखिए, सबसे पहले जो किया था वो था एफ.बी. टेलर ने 1910 में, और फिर उसके बाद त्रुटियां खत्म की थी 1912 में जाकर अल्फ्रेड वेगनर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एफ.बी. टेलर, बी। भारत में विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा किस पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया का परिणाम है? विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा इज द रिजल्ट ऑफ विच माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस इन इंडिया? टर्नियन, कैलिडोनियन, हर्शियन या एल्पाइन? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैलिडोनियन, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। पैटरनॉस्टर झील का निर्माण कैसे होता है? भूस्खलन से, हिमनद से, उल्का पिंडों से या क्रेटर झील के फैलाव के द्वारा? तो देखिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। पैटरनॉस्टर झील, कुछ झीलों के निर्माण के बारे में पढ़ना है ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ना है, विंड के बारे में पढ़ना है, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ये तो ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का मेन पार्ट है। तो पैटरनॉस्टर झील हिमनद के द्वारा, आंसर बी। एशिया की प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां कौन सी नहीं है? आमुर, हुआंगहो, लीना या शिकियांग? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लीना, क्योंकि लीना है जो वो कहाँ है? आर्कटिक ओशियन में गिरती है। ठीक है। कौन सी नदी शिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है? रावी, व्यास, सतलज या झेलम? या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, जो सतलज है वो हमारी मानसरोवर झील के पास राका ताल से निकलती है, और शिपकिला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में, उससे वो भारत में एंट्री मारती है। और इसकी जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? स्पीति। ये भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। कौन सी नदी असम घाटी में ब्रह्मपुत्र में नहीं गिरती है? विच रिवर डज नॉट फॉल इन द ब्रह्मपुत्र इन द असम वैली? सुबनसिरी, जियाबारली, मानस या बराक? तो देखिए, बराक नदी है जो, वो मणिपुर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, बराक। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला कौन सा राज्य नहीं है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए, ये गुजरात
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान चारों को लाभान्वित करती है। तो आंसर तो हो गया ई। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि जितनी भी इस तरह की परियोजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट परियोजनाएं, हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स में आपको सीधे लिस्ट वाइज मिल जाएंगी, है ना। तो उनको आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट ही दी गई हैं। ठीक है, आंसर ई। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973-74, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977 से 78, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977 से 78, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989, एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम 2019, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम 2019। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया आपका डी, क्योंकि जो एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम है आपका, ये 2019 से नहीं 2009 से शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों को ही मर्ज कर दिया गया था, और 2009 से इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इसका नाम रख दिया, और आंसर है इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सही है? Which among the following instrument is correct? Anemometer intensity of sound, bolometer heat radiation, bolometer ऊष्मा विकिरण, एनीमोमीटर ध्वनि की तीव्रता, बैरोमीटर वायुमंडलीय तापमान एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या मैनोमीटर गैस का दबाव प्रेशर ऑफ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर तो हो गया आपका ई, क्योंकि जो बोलोमीटर है वो ऊष्मा विकिरण नापने का उपकरण है, और आपका मैनोमीटर है जो वो प्रेशर ऑफ गैस के लिए यूज होता है। तो दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तावित है? हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी, परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, या इलेक्ट्रोलिसिस? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? हैवी वाटर, खारा पानी, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, या कैडमियम? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कैडमियम। एक शुद्ध अर्धचालक में रासायनिक अशुद्धता का जोड़ कहा जाता है। एडिशन ऑफ केमिकल इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड छेद, होल्स, डोपिंग, दाता, डोनर, स्वीकार्यता, एक्सेप्टर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, डोपिंग। सिंथेटिक रबर को कहा जाता है, सिंथेटिक रबर इज कॉल्ड आइसोप्रीन, नियोप्रीन, थाइकॉल, या बैकेलाइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नियोप्रीन। व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन क्या है? हवा की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया, हवा की उपस्थिति में तार को गर्म करने की प्रक्रिया, अयस्क में कैल्शियम का जोड़, या अयस्क में कैल्शियम निकालना? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए कैल्सिनेशन होता क्या है? ये एक प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। तो आंसर हो गया इसका ए। और प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या होता है? प्रेजेंस होता है उपस्थिति में, उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, टिन, लेड, या कॉपर, टिन, लेड और जिंक? तो देखिए गन मेटल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा, टिन, जस्ता और शीशा इनसे मिलकर के बनती है। तो आंसर हो गया आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एंटोमोलॉजी, पशु व्यवहार का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैंसर, ऑस्टियोलॉजी, कैंसर का अध्ययन,
ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, या ओलेरी कल्चर फूल का अध्ययन स्टडी ऑफ फ्लावर। तो देखिए एंटोमोलॉजी होता है जो वो पशु व्यवहार का अध्ययन होता है, तो आंसर हो गया इसका ए, क्योंकि सही वाला पूछा था। और आपका जो ऑन्कोलॉजी है वो होता है स्टडी ऑफ कैंसर, तो ये भी सही, दो सही हो गए। और ओस्टियोलॉजी ये कैंसर का अध्ययन नहीं, ये स्टडी ऑफ बोन्स होता है, हड्डियों का, है ना। और ओलेरी कल्चर जो होता है वो होता है फूलों का नहीं, वेजिटेबल का। तो आंसर हो गया इसका ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? प्राणीशास्त्र और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेटस। टेक्सोनॉमी के जनक कार्लोस लिनस, और अनुवांशिकी के जनक चार्ल्स डार्विन, फादर ऑफ जेनेटिक्स चार्ल्स डार्विन। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर इज डी, क्योंकि जो चार्ल्स डार्विन है वो तो इवोल्यूशन ऑफ स्पीशी एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से रिलेटेड है ना। और अनुवांशिकी की बात करें तो कौन है इसके? जॉन मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल। न्यूक्लिक एसिड में गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन गुआनिन और साइटोसिन इन अ न्यूक्लिक एसिड? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या फिर टू सेट ऑफ डबल बॉन्ड्स? तो देखिए गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। एज पर द बजट 2020-21 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ बिहार वॉज। बजट 2020-21 के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर क्या थी? 7, 7.2, 8 या 8.5? देखिए इसका आंसर है बी, 7.2। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ग्रॉस इरिगेटेड एरिया इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट इन। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक और सबसे कम है रोहतास और श्योहर में, पटना और भागलपुर में, मुंगेर और गया में, या पटना और बक्सर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, रोहतास और श्योहर में। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे द स्कोर ऑफ बिहार इन रोड एक्सीडेंट्स एज पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो बताइए 5, 9.3, 10 या 12 या इनमें से कोई नहीं। तो रोड एक्सीडेंट्स के मामले में बहुत अच्छा स्कोर है बिहार का, 9.3, क्योंकि सबसे कम है। सतत जीविकोपार्जन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से या राजस्थान से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर है बिहार से, है ना। ये बजट में मेंशन की हुई योजना है, इसलिए आपको याद रखना है। आयुष्मान सहकार योजना के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। आयुष्मान सहकार स्कीम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू असिस्ट कोऑपरेटिव इन द क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, या ग्रामीण विकास में, रूरल डेवलपमेंट, विद्युतीकरण में, इलेक्ट्रिफिकेशन में, या सड़क विकास, रोड डेवलपमेंट में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। यह हाल ही का करंट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए नासा ने किस कंपनी का चयन किया है? विच कंपनी इज सेलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड 4G LTE मोबाइल नेटवर्क ऑन द मून? बताइए, नोकिया, सैमसंग, एप्पल या वन प्लस? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नोकिया, ए आंसर। OECD अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट इंडिया की रैंक पूछी है। OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार पहली रैंक है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की रैंक है दूसरी, और जब इतनी अच्छी रैंक है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। पोर्ट्रेट ऑफ पावर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। पोर्ट्रेट ऑफ पावर एक आत्मकथा है NK सिंह की, VV रेड्डी की, रघुराम राजन की या
विमल जलान की। तो ये अभी रिसेंट की है, जिसका आंसर है एनके सिंह। हु इम्प्लीमेंटेड मेरी सहेली इनिशिएटिव? मेरी सहेली पहल को किसने लागू किया? आरपीएफ ने, सेना ने, वायुसेना ने या पुलिस ने? तो देखिए, मेरी सहेली इनिशिएटिव एक ट्रेन में महिला सुरक्षा को ध्यान रखने देने के लिए एक नई पहल है जो आरपीएफ ने स्टार्ट की है और नाम है मेरी सहेली। आंसर इज ए। विच कंट्री लॉन्च्ड नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये योजना है जो वो आपकी बांग्लादेश ने लॉन्च की है। और ये वो स्लाइड है जिसको आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर काउंट करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।